सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज का हमारा विषय है कि सहज मार्ग पद्धति है क्या और किस प्रकार से अभ्यासी अभ्यास करते हुए एक उस स्थिति पर पहुंचता है जब वह बाबूजी का कार्य दूसरे अभ्यासियों पर कर सकता है। तो सहज मार्ग पद्धति जो है वो ईश्वर के द्वारा उतारी गई है। इसके लिए लाला जी साहब ने बाबूजी का अवतरण कराया और बाबूजी ने एक पद्धति हमें दी जिसका नाम है सहज मार्ग पद्धति। तो संत कस्तूरी अपने इस लेख में हमें यही बता रही है कि सहज मार्ग पद्धति असल में है क्या। ये लेख संत कस्तूरी ने 27 मार्च 2000 को दिया था और इस लेख के माध्यम से आप जानेंगे कि सहज मार्ग पद्धति क्या है और हमें किस प्रकार से इसका पालन करना चाहिए। इसलिए आप देख सकते हैं कि ईश्वरीय प्रकाश हमारी पद्धति में कितना महत्वपूर्ण है। इसे शब्दों में कौन वर्णित कर सकता है। हमारी पद्धति का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हम प्रायः भूल जाते हैं, वह है ध्यान का अर्थ। यह धारणा तब स्पष्ट हुई जब कुछ अभ्यासियों ने श्री बाबूजी महाराज से शिकायत की कि जब वे ध्यान में बैठते हैं वे ठीक प्रकार से ध्यान नहीं कर सकते क्योंकि लगातार विचारों का प्रवाह बाधा पहुंचाता रहता है। अब हमें ईश्वरीय प्रकाश का गुण तो पता लग गया, पहला। और दूसरा क्या है, हम जो पूजा करते हैं साधारण भाषा में लोग उसे ध्यान कहते हैं। तो वही चीज अब बाबूजी महाराज बता रहे हैं। श्री बाबूजी महाराज ने कहा, मैंने ये कभी नहीं कहा कि ध्यान करो, बल्कि मैंने कहा ईश्वर तुम्हारे हृदय में है और हृदय को प्रकाशित किए हुए है कि याद में रहो। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वे हमसे आशा करते हैं कि हम ध्यान करने के लिए अथवा व्यायाम करने की तरह नहीं बैठे बल्कि ईश्वर की याद में लगातार रहें। ध्यान करने के बजाय अपने को हृदय में ईश्वर की उपस्थिति से संबंधित रखें। अब यहाँ पे बाबूजी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है, जो भी अभ्यासी सहज मार्ग पद्धति में आता है और जब पूजा में बैठता है तो वो इसको एक एक्सरसाइज के रूप में ना ले कि मैंने ध्यान करना है। उसे तो केवल ये विश्वास रखना है कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है और उस याद में बने रहना है जब तक कि वह पूजा में बैठा हुआ है। क्या लिखा है बाबूजी ने? बल्कि मैंने कहा है ईश्वर तुम्हारे हृदय में है और हृदय को प्रकाशित किए हुए है कि याद में रहो। तो हमें याद में रहना है। तो जो भी मेरी अवधि होती है पूजा की, चाहे वो मैं आधा घंटा 40 मिनट जितनी देर बैठ सकता हूं, उसमें मुझे ये याद रखना है कि ईश्वरीय प्रकाश मेरे भीतर है जो मेरे हृदय को प्रकाशित कर रहा है। इस याद में बने रहो। और एक चीज बाबूजी महाराज ने और कही है, ध्यान करने के बजाय अपने को हृदय में ईश्वर की उपस्थिति से संबंधित रखें। आप ये अपने अंदर विश्वास जगाएं कि मेरे भीतर ईश्वर उपस्थित है। यही हमारी पद्धति की खूबी है कि किस प्रकार से ईश्वरीय प्रकाश को बाबूजी हमारे हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। मैं अपने अनुभव से बताती हूं कि जब आप अपना ध्यान श्री बाबूजी महाराज के व्यक्तित्व की ओर लगाते हैं, उनमें पूरी तरह डूबे रहते हैं, आपको कोई अन्य विचार नहीं आएगा और आप अपने हृदय में स्थिर। अब संत कस्तूरी अपना एक्सपीरियंस बता रही है, क्योंकि आप जानते हैं केवल संत कस्तूरी ही एकमात्र अभ्यासी हैं जिन्होंने पार्षद की स्थिति को प्राप्त किया था। तो वो अपने अनुभव से बता रही हैं कि जब आप ये अभ्यास करें कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश जो है वो बाबूजी के रूप में है, तो आपको और अधिक लाभ होता है और आपका ध्यान जो है वो हृदय में स्थित रहेगा। आप जिस पूजा में बैठे हैं तब आप उसी में स्थित रहेंगे, वहीं पर फिक्स हो जाएंगे। केवल इतना ही नहीं, सभी अनचाही वस्तुएं धुल जाएंगी और तब आप श्री बाबूजी महाराज को लिखेंगे कि आपका अंग अंग ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित हो गया। हमने अभी आपको बताया कि जब हृदय हमारा प्रकाश से भर जाता है तो वो शरीर के कण कण में फैलना आरंभ हो जाता है। तो वही चीज संत कस्तूरी कहती हैं कि जो अनचाही वस्तुएं धुल जाएंगी, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आपकी पूजा के समय आते हैं वह तो समाप्त हो जाएंगे और वह प्रकाश इतना फैलेगा कि आपके
पूरे अंग अंग ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित हो जाएंगे। आपका अंग अंग ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा। तो बाबूजी इस प्रकार से अभ्यासी पर कृपा करते हैं और अभ्यासी आगे बढ़ता जाता है और अपने लक्ष्य के निकट पहुंचता जाता है। एक दूसरा प्रभाव जो हम देखते हैं कि हमने ईश्वर के बारे में सैद्धांतिक रूप में जो कुछ सुना, पढ़ा या कहा था, वह सब हम भूल जाते हैं। अब एक और बात, अभी तक हमने केवल ईश्वर के बारे में सुना, पढ़ा या कहा, लेकिन हम नहीं जानते ईश्वर क्या है। लेकिन जब आप सहज मार्ग पद्धति का पालन करते हैं तो हमें अनुभव होने लगता है कि ईश्वर क्या है, और हम वो चीजें भूल जाते हैं जो हमने पढ़ी, कही या सुनी है, क्योंकि अब हमें ईश्वर की निकटता का अनुभव होने लगा है। सहज मार्ग के अभ्यासी का उच्चतम लक्ष्य क्या है? सहज मार्ग अभ्यासी का उच्चतम लक्ष्य ईश्वर का साक्षात्कार है। जब हम उसके निकट पहुंचते हैं तो पुरानी बातें सब समाप्त हो जाती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि हम ईश्वर की असलियत को जानने लगते हैं, हम उसके निकट पहुंचने लगते हैं, हमारा हृदय भी पवित्रता से भर जाता है और इस प्रकार हम आत्म साक्षात्कार की दशा प्राप्त करते हैं। जब हम ये जान जाते हैं कि ईश्वर क्या है, तब हम आत्म साक्षात्कार की दशा को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि पहले आत्म साक्षात्कार होता है, उसके उपरांत ईश्वर साक्षात्कार होता है और उसके बाद अनंत का साक्षात्कार, जिसको हम भूमा साक्षात्कार कहते हैं, वह होता है। सहज मार्ग पद्धति का एक और दूसरा रहस्य जो ध्यान में तैरने के समय मेरे सामने आया, वह यह था कि जब हमारी याद ईश्वर में लय हो जाती है, तब हमें केवल ईश्वर दिखता है और अन्य सभी कुछ, चाहे वह हमारा स्व हो अथवा सृष्टि की सारी चीजें, दृश्य से ओझल हो जाती हैं। जब आप अपना शरीर छूते हैं तो आपको ईश्वरीय स्पर्श का अनुभव होता है। जब आप बाहर देखते हैं, चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर का अनुभव होता है। आपका अस्तित्व धीरे धीरे ईश्वर में लय हो रहा है। तब क्या होता है? ये पूरी सृष्टि ईश्वर द्वारा रची गई है, हर जड़ चेतन में वही ईश्वरीय शक्ति विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में मैं अपने स्व को भूल जाता हूँ, मैं अपने अस्तित्व को भूल जाता हूँ, मैं तू का भेद भूल जाता हूँ और सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं उन सबको उनके रूप से ना देख के उन्हें ईश्वर का अंश समझता हूँ। तो क्या लिखा है? सृष्टि की सारी चीजें दृश्य से ओझल हो जाती हैं। तो जो जड़ चेतन हमारे सामने है, हम उसको भूलकर केवल उसके भीतर जो ईश्वरीय शक्ति विद्यमान है वही हमारे चारों ओर आ जाती है। और यहां पर संत कस्तूरी कहती हैं, आप बाहर देखते हैं, चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर का अनुभव होता है। हमारा द्वि का भाव समाप्त होने लगता है, मैं अपने अस्तित्व को भूल जाता हूं और ये जो पूरी सृष्टि ईश्वर ने रची है, मेरी दृष्टि भी वैसी ही हो जाती है और मैं सबको उनके रूप और नाम से ना देखकर, उनके अंदर कोई भेद ना करके केवल ये देखता हूं कि सबके भीतर ईश्वर ही ईश्वर विद्यमान है। इसके बाद ध्यान में याद भी विलय हो जाती है और उसके बाद जो बचता है वह केवल ईश्वरीय शक्ति रहती है। अब एक समय ऐसा आ जाता है कि जो आप ध्यान करते हैं वो वाली शक्ति भी आपकी समाप्त हो जाती है और आप स्वयं ही ईश्वरीय शक्ति में बदल जाते हैं। साक्षात्कार की तैयारी में यही उच्चतम दशा है। जब शक्ति का प्रवाह चारों ओर स्वतः होने लगा, तब श्री बाबूजी महाराज ने मुझे लिखा कि सच कहा जाए तो यही वह दशा जिसके प्राप्त होने पर प्रिसेप्टर बनने की अनुमति दी जाती है। मिशन का कार्य करने के लिए श्री बाबूजी महाराज सीमित शक्ति के केंद्र से प्रिसेप्टर को जोड़ देते हैं, फिर भी उन्हें ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करना होता है। अब यहाँ पर संत कस्तूरी ने 2-3 मुख्य बातें हमें बताई कि अब ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो साक्षात्कार की तैयारी में यही उच्चतम दशा है। अपनी भूल की अवस्था आ गई है और मैं ईश्वर में लय होना आरंभ हो गया हूं। तो ये जो भूल की दशा होती है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंचते हैं 5वां वृत्त पार करके। तो जो 5वां वृत्त हम पार कर लेते हैं वह होता है ब्रह्मांड मंडल। तो ये जो दशा बताई गई है ये है ब्रह्मांड मंडल की। अब यहां पर क्या होता है? प्रिसेप्टर बनने की अनुमति दी जाती है। बगैर दशा के कोई प्रिसेप्टर नहीं बन सकता है।
और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को प्रिसेप्टर नहीं बना सकता है। जब अभ्यासी अभ्यास करते करते उस उच्चतम दशा में पहुंचता है, तब बाबूजी महाराज का ही उसे आशीर्वाद मिलता है। अब वो दशा कौन सी है? आपका पूर्ण हृदय दिव्यता से भर गया है और जो दिव्य प्रकाश है वो दिव्य शक्ति में परिवर्तित हो गया है। अब वह प्रकाश आपके कण कण में, अंग अंग में फैल रहा है और जब आप चारों ओर देखते हैं तो आपको ईश्वर ही ईश्वर नजर आता है। इसीलिए सहज मार्ग में जब तक बाबूजी महाराज थे, ब्रह्मांड मंडल में पहुंचे व्यक्ति को ही प्रिसेप्टर बनाया जाता था। लेकिन 1980 के बाद बाबूजी महाराज ने प्रिसेप्टर बनाना बंद कर दिए, क्योंकि अब वो प्रकृति के कण कण में स्वयं मौजूद हैं। जब अभ्यासी अभ्यास करते करते आगे पहुंच जाता है तो बाबूजी महाराज ही उसके अंदर ये दिव्य प्रकाश को दिव्य शक्ति में परिवर्तित कर देते हैं और वह व्यक्ति जब अन्य व्यक्तियों से बात करता है तो अन्य व्यक्ति उससे प्रभावित होते हैं और बाबूजी की प्राण आहुति का लाभ उनको प्राप्त होता है। मिशन का कार्य करने के लिए श्री बाबूजी महाराज सीमित शक्ति के केंद्र से प्रिसेप्टर को जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे लिखा है बाबूजी जोड़ देते हैं, कोई व्यक्ति नहीं जोड़ सकता, क्योंकि बाबूजी भूमा की शक्ति लेकर आए हैं। जब अभ्यासी उस स्थिति में पहुंच जाता है तो जो प्रिसेप्टर जहां पर अपनी इच्छा कोई प्रयोग करता है किसी अभ्यासी के ऊपर, उस पॉइंट से बाबूजी महाराज उसको जोड़ देते हैं। फिर भी उन्हें ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करना होता है। अब ये नहीं है कि बाबूजी महाराज ने किसी अभ्यासी को प्रिसेप्टर बनाया तो वह ईश्वरीय शक्ति का मालिक हो गया, क्योंकि ये शक्ति बाबूजी महाराज की है। तो बाबूजी वही कह रहे हैं कि प्रिसेप्टर बनने के बाद भी वह अभ्यासी है और उन्हें ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करना होता है। मतलब वो बाबूजी का जब कार्य कर रहा है तो वह प्रिसेप्टर है, प्रशिक्षक है, लेकिन बाकी समय में वो स्वयं भी अभ्यासी है और यही गलती प्रिसेप्टर करते हैं, इसलिए उनकी प्रगति रुक जाती है। बाबूजी ने इस पे एक लेख भी लिखा है, समुंदर खो बैठे हैं, और आने वाले 1-2 हफ्ते में हम उस पर भी आपको वीडियो बना के दिखाएंगे कि बाबूजी ने जब प्रिसेप्टर्स को अपनी शक्ति प्रदान की कि वो अभ्यासियों को सहज मार्ग पद्धति बताएं और उनकी मदद करें अभ्यास करने में, तो किस प्रकार से उनके अंदर अहंकार जाग गया था। हमारी पद्धति की एक खूबसूरती ये भी है कि इस उच्च दशा के साथ अभ्यासी के हृदय की आध्यात्मिक दशा को पढ़ने की शक्ति में भी उसकी प्रगति हो जाती है। यह मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रही हूँ कि जब एक खास दशा में आपकी यात्रा पूरी हो रही है, आपको उसके आगे की दशा की झलक मिलने लगती है, तब आप आसानी से ये जान सकते हैं कि वर्तमान दशा और उस दशा में जिसमें आप प्रवेश करने जा रहे हैं क्या अंतर है। अब आप ब्रह्मांड मंडल में आ गए। ब्रह्मांड मंडल क्या होता है? विराट का क्षेत्र होता है। जब आप निरंतर अभ्यास करते रहते हैं नियमित रूप से, तो होता क्या है, आपके अंदर एक खास तरह की ऊर्जा आ जाती है और आप दूसरों की सूक्ष्म दशा को देख सकते हैं। अब ये मकसद क्या है? क्योंकि ब्रह्मांड मंडल के जो प्रिसेप्टर होते हैं और अभ्यासियों को जब वो सिटिंग दे रहे होते हैं तो वह उनकी सूक्ष्म दशा को देख सकते हैं कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा में कहाँ पर रुकावट आ रही है और वह उसको अपनी जो ईश्वरीय शक्ति है उससे साफ कर देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? अभ्यासी के हृदय की आत्मिक दशा को पढ़ने की शक्ति। तो पहली बात तो यह है, जो सहज मार्ग का प्रिसेप्टर है जो कि ब्रह्मांड मंडल में है, वो दूसरे की आध्यात्मिक दशा को पढ़ सकता है और ये उसके अंदर स्वतः ही आती है। और इसमें भी 2 चीजें लिखी हुई हैं कि वह अपनी आने वाली दशा को भी समझ सकता है, और वह दशा क्या होती है कि जिस दशा में वह है और जो आने वाली है उसमें क्या अंतर है। तो ये जो चीज है ये उसको भी सहायता देती है प्रिसेप्टर को। अब दिक्कत क्या आती है, बाबूजी महाराज ने किसी को प्रिसेप्टर बनाया तो वह प्रिसेप्टर ही रह जाता है और ये भूल जाता है कि वो अभ्यासी है। तो ये जो चीज हमारे अंदर दूसरे को पढ़ने की, दूसरे की दशा को पढ़ने की जागृत होनी थी, वह रुक जाती है और हमारी स्वयं की भी प्रगति नहीं होती है और दूसरा हम सामने वाले अभ्यासी की भी प्रगति नहीं कर पाते। श्री बाबूजी महाराज ने प्रिसेप्टर लोगों के लिए कहा है
कि अभ्यासियों की दशा पढ़ने के लिए कोई खास विधि नहीं है। मतलब ये कोई खास विधि नहीं है कि हम आपको फॉर्मूला बताएंगे और आप दूसरे की दशा पढ़ने लग जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जब आपका हृदय पवित्र और बिल्कुल साफ है तो अभ्यासी के हृदय का प्रतिबिंब आपके सामने होगा और उसकी प्रगति की दशा जान सकोगे। यहां पर बाबूजी ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रिसेप्टर वही है जो अभ्यासी की दशा को जान सके, लेकिन उसके लिए बाबूजी ने 2 कंडीशन बताई हैं, हृदय पवित्र और साफ। तो प्रिसेप्टर होने के बाद भी उस अभ्यासी को अभ्यास करना होता है और उस स्थिति में आना होता है जब उसका स्वयं का मैं समाप्त हो गया, जब उसकी माइनस खत्म हो जाती है, तब वह प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाता है। और संत कस्तूरी ने पीछे बताया भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि कार्य मैं नहीं कर रही हूं, आप स्वयं कर रहे हैं। तो जब तक प्रिसेप्टर ये सोचता है कि मैं कर रहा हूं, तब तक ना तो उसको लाभ होता है ना अभ्यासी को होता है, क्योंकि अभी तक उसका हृदय पवित्र नहीं हुआ है। तो हृदय पवित्र और साफ होना चाहिए, तब जिस अभ्यासी को वो सीटिंग देता है उसके हृदय का प्रतिबिंब, मतलब उस अभ्यासी की जो आध्यात्मिक दशा है वो प्रिसेप्टर के सामने आ जाती है कि इस अभ्यासी को कहाँ रुकावट आ रही है, और उसके उपरांत वह अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करके उसको साफ कर देता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमारी पद्धति परिपूर्ण और व्यवहारिक है। अब यहाँ पे हमारी पद्धति परिपूर्ण और व्यवहारिक है, लेकिन किन के लिए? जो सहज मार्ग पद्धति का पालन कर रहे हैं, जो पद्धति बाबूजी ने बनाई है उसका अभ्यास कर रहे हैं। बाबूजी ने कहा है कि इस पद्धति में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सूक्ष्म ऊर्जा का प्रयोग करती है। इसमें थोड़ा भी परिवर्तन अभ्यासियों के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसकी सफलता के लिए इसमें सब कुछ निहित है। और ये बाबूजी ने जो सहज मार्ग पद्धति बनाई है हृदय में प्रकाश की, इसमें सब कुछ डाल दिया गया है। केवल हमें नियमित रूप से अभ्यास करना है। उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति में पूरा लाभ उठाने के लिए हमें इसमें केवल तल्लीनता की आवश्यकता है। तल्लीनता का मतलब होता है कि पूरी ईमानदारी से, डिटर्मिनेशन के साथ हमें इस पद्धति का अभ्यास करना है जो बाबूजी ने बताई है। हमने कई वीडियो में आपको बताया है कि हमारी पद्धति जो है वो है पूजा, सफाई और प्रार्थना। इसके अलावा पूरे दिन सतत स्मरण में रहना। तो जब हम बाबूजी के सतत स्मरण में रहते हैं तो बाबूजी की शक्ति हमें निरंतर मिलती रहती है। कोई व्यक्ति विशेष आपको शक्ति प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि हर व्यक्ति अभ्यासी है और शक्ति प्रवाहित होती है बाबूजी महाराज की। तो जो बाबूजी महाराज ने आपको पद्धति बताई है, आपको उसी का पालन करना पड़ेगा अगर आपको अपना उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करना है। जब आप ईमानदारी के साथ निष्ठापूर्वक, देखिए क्या लिखा है, ईमानदारी और निष्ठापूर्वक। निष्ठा किसमें? बाबूजी महाराज में, हमारे सहज मार्ग पद्धति में। जब आप सिंसियरली, ईमानदारी से इस पद्धति का पालन करते हैं तो बाबूजी आपको उसका फल देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, आपके अंदर 10 नियमों का अनुसरण स्वतः होने लग जाता है। जो हमारे सहज मार्ग के 10 नियम हैं उनका पालन हमें जोर से नहीं करना है, वह स्वतः हमारे अंदर उत्पन्न होने चाहिए। सहज मार्ग के 10 नियम पे हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि सहज मार्ग के 10 नियम क्या हैं। तो जब आप अभ्यास करते हैं तो वो 10 नियम आपके अंदर स्वतः ही आ जाते हैं। तब अभ्यासी को उस शक्ति में, जहां से ये पद्धति धरती पर आई है, लय अवस्था का आशीर्वाद मिल जाता है। अब यहां पर आपको ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हो गया, क्योंकि ये धरा पर जो पद्धति उतारी है ये ईश्वरीय प्रदेश से उतारी गई है। तो जब आप उसमें लय हो जाते हैं तो क्या होता है, लय अवस्था का आशीर्वाद मिल जाता है। तो आपका यहां पर ईश्वर साक्षात्कार पूर्ण हुआ। पहले हमें आत्म साक्षात्कार हुआ था, अब ईश्वर साक्षात्कार हो गया। लेकिन 16 वृत्त के बाद भी हमारा उच्चतम लक्ष्य जो है वो है अनंत का साक्षात्कार, भूमा का साक्षात्कार। तो क्या होता है, उसके बाद श्री बाबूजी महाराज अभ्यासी को अपने संकल्प में लेकर उसे केंद्रीय क्षेत्र में तैराते हुए अनंत तक ले जाते हैं। तो संत कस्तूरी ने इसका उल्लेख भी किया है कि जब बाबूजी महाराज मुझे केंद्रीय क्षेत्र में ले गए तो अंदर अंधकार ही अंधकार था, और जब मैंने देखा कि सामने से एक प्रकाश आ रहा है
तो मैं हैरान हो गई कि वो बाबूजी महाराज थे। तो बाबूजी महाराज भूमा की शक्ति लेकर अवतरित हुए हैं, जो कि अल्टीमेट है। तो अल्टीमेट सोर्स की जो शक्ति है वो बाबूजी महाराज में थी। इसलिए बाबूजी हमें ईश्वरीय प्रदेश के बाद अपने साक्षात्कार के लिए अपने संकल्प में लेकर हमें केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश देते हैं और अंत में अपना साक्षात्कार कराते हैं।